अब करण मेरा होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी मैं उसकी जिंदगी से। और इस समय मेरा करण तुमसे बहुत नाराज है। मेरे लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। मैं उसको बहुत ही आसानी से एहसास दिला सकती हूँ कि उसका सच्चा प्यार है कौन। रीता खूनी या जुनूनी माहिरा? वो माहिरा जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, या वो प्रीता जो उससे हर बात छुपाती है? कितनी जिद्दी हो ना तुम। वैसे तो लोग कहते हैं कि गली के कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो उन्हें भौंकने देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम शायद उनसे भी गई गुजरी हो, क्योंकि तुम बोलना बंद ही नहीं हो रही हो। तो अब मुझे हार कर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं करण से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, उसे सब कुछ बता देना चाहती थी। पर हुआ ये कि मैं बता नहीं सकी। जब पहले बताने की सोची तो मैंने सोचा कि आज होली है, उसे होली एंजॉय करने देती हूँ, उसके बाद बता दूंगी। और उसके बाद जब बताने लगी तो महेश पापा की रिकवरी की न्यूज आ गई और घर में खुशियां फैल गई। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात से मैं खुशियों में गम बिखेरूं, इसलिए मैंने करण को नहीं बताया। लेकिन किस्मत यूं हुई कि करण ने मुझसे पूछ लिया कि मैं होटल के बाहर क्या कर रही थी, और मैं फिर करण को सब कुछ बताने ही वाली थी कि उसी वक्त एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। जानती हो कौन? तुम। मनहूस न्यूज लेकर आ गई कि पुलिस आई है, और उसके बाद में, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी समझदारी की वजह से एटलीस्ट करण ने कुछ खुशी के पल तो जी लिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना सच्चा प्यार निभाया, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। 3 दिन बोला था ना प्रीता, 3 दिन में मैंने तुम्हें करण से अलग कर दिया। अब मैं वेट कर रही हूँ कोर्ट हियरिंग का, जिस दिन साबित हो जाएगा कि खूनी तुम हो और तुम्हें जेल में डाल देंगे। वहीं रखते हैं ना सारे खूनियों को। वो दिन तुम्हारे और करण के रिश्ते का आखिरी दिन होगा, और मेरे और करण के रिश्ते की शुरुआत। उम्र कैद होगी तुम्हें, पूरी उम्र अकेले सड़ती रहना उस जेल में, और मैं लाइफ टाइम करण के साथ रहूंगी। अक्षय को तुमने मारा है? मैं क्यों अक्षय को मारूंगी? उसे तुमने मारा है। नहीं, मैंने अक्षय को नहीं मारा। मैंने अक्षय पर वार किया था, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे अच्छे से पता है कि कहां पर मारो तो बॉडी पर कितना इंपैक्ट हो। और मेरे वार की वजह से अक्षय मर नहीं सकता। इनफैक्ट मेरे मारने के बाद वो जिंदा था, उठने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जिसने अक्षय को मारा है वो बाहर आजाद घूम रहा है। लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी, क्योंकि मुझे इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है। और फिर जहां मैं खड़ी हूं वहां वो गुनहगार खड़ा होगा। तुम्हें क्या लगता है कि कल कोर्ट हियरिंग में मुझे उस जुर्म की सजा दी जाएगी जो मैंने किया ही नहीं? नहीं। तुम देखना कैसे मैं एक ही हियरिंग के बाद रिहा हो जाऊंगी और असली गुनहगार पकड़ा जाएगा और पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। रही बात मेरी, मैं वापस चले जाऊंगी अपने परिवार के पास, अपने करण के पास। तो तुम ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो कि करण कभी भी तुम्हारा हो सकता है। कभी नहीं। और सुनो, अभी यहां से जाओ, मिलने का टाइम खत्म हो गया है। वैसे सिचुएशन कोई भी हो, एटीट्यूड नहीं कम होता ना तुम्हारा। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है।
पर तुम्हारी ये उम्मीद बहुत जल्द टूट जाएगी। देखते हैं किसकी उम्मीद टूटती है, ये वक्त बताएगा। वक्त क्या बताएगा प्रीता? मैं बता रही हूं ना तुम्हें, तुम जाओगे जेल के अंदर, उम्र भर जेल में रहोगी, सड़ोगी, वहीं बर्बाद हो जाओगी। मैं रहूंगी करण के साथ। बाय प्रीता, I'll never ever see you again, rot in hell. क्या कहा आपने चाची जी? मेरे और पृथ्वी के बीच में कुछ चल रहा है? तुझे नहीं पता? मैं आपसे पूछ रही हूँ चाची जी, मेरे और पृथ्वी के बीच में क्या चल रहा है? वही जो चलता रहा है। थोड़ी गड़बड़ तो लगती है मुझे, और कई बार वो गड़बड़ देखी है मैंने। कैसी गड़बड़? पृथ्वी और तुझे कई बार मैंने एक साथ देखा है। हाँ तो मैंने भी आपको कई बार महेश पापा जी के साथ देखा है। खबरदार, आज तो बोल दिया तूने, आइंदा मत बोलना। महेश वीर जी मेरे जेठ है, वो कोमा में थे। जब से वो ठीक हुए हैं और जब भी मैं उनसे मिलने गई ना, मेरे पति मेरे साथ थे। तू तो मुझे इस माया जाल में मत फंसाना। और एक बात सुन, एक आदमी और एक औरत जब भी साथ होते हैं ना, कुछ तो गलत होता है। चाची जी, ये आपके जमाने में होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक औरत और एक आदमी दोस्त भी तो हो सकते, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा जी। तो तूने मुझे कभी महेश जी को थप्पड़ मारते हुए देखा है? नहीं ना? मैंने देखा है। तूने पृथ्वी को एक जोर का चाटा खींच के मारा था। और फिर बड़े प्यार से एक दूसरे पे मरे जा रहे थे। मतलब मीठी मीठी बातें कर रहे थे, जैसे दो दिल वाले होते हैं। हम क्या सोच रहे हैं? और ये मैंने एक बार नहीं, कई बार देखा है। तू है ना, मुझे उल्लू मत समझ। और मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं भोली नहीं हूं। सच में नहीं हूं। और लगता है कि तुझे मारने कूटने की बहुत पुरानी आदत है। पृथ्वी को तमाचा मारा, मेरे मुंह पे दरवाजा मारा। मुझे लगा था कि तू मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन अब तक नहीं मांगी है तूने। और तूने मुझे मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों मारा, मैं वो भी बता देती। क्योंकि मैं तेरे जेवर देख रही थी। I'm sorry चाची जी। अरे पूरी बात तो सुन। मैंने भी कहा ना कि मैं तेरे जेवर देख रही थी। मेरी पूरी बात सुन, मैं तेरे जेवर क्यों देख रही थी? क्योंकि वो जेवर मुझे बहुत पसंद आए। हाय, कितने सोने जेवर थे वो। चाची जी, मैं सोच रही थी कि उनमें से एक नेकलेस आपके गले पे कितना सूट करेगा। हाय हाय, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे तुझे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? आपने अभी अभी कहा ना कि आप भोली नहीं हो, तो मैं भी कम समझदार नहीं हूं। उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। अच्छा जी। देख, जब तूने गिन ही लिए तो फिर मैं बता ही देती हूँ ना। उन जेवरों में से ना जो सबसे भारी भरकम वाला वो हार था ना, वो मेरे गले में बहुत अच्छे लगेंगी। सच में।
जी चाची, वैसे भी आपका गला मेरे गले से कुछ ज्यादा ही बड़ा है।